Good morning, student. Class 8th, subject science, chapter 18, pollution of air and water. Today, today topic is water pollution. Today topic is water pollution. Jal pradushan. Water is called the elixir of life. We cannot survive without it. Yet we are most careless in using water. Of all the water present on earth, a very small fraction is available to us. Even this small fraction is getting polluted by human activities. ओके स्टूडेंट, जल को जीवन का अमृत कहा जाता है। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। फिर भी हम पानी के इस्तेमाल में सबसे ज़्यादा लापरवाह हैं। पृथ्वी पर मौजूद सभी जल में एक बहुत छोटा सा अंश हमारे लिए उपलब्ध है। यह छोटा सा अंश भी मानवीय गतिविधियों से प्रदूषित हो रहा है। मानवीय गतिविधियों से क्या हो रहा है स्टूडेंट? प्रदूषित हो रहा है। वाटर पोल्यूशन इज डिफाइंड एज द contamination of water by the addition of unwanted that harmful substances to it. Polluted water becomes unfit for drinking and other use. Causes of water pollution. Many human activities lead to water pollution. Some of them are as follows. जल प्रदूषण को अवांछित और हानिकारक पदार्थों के अलावा पानी के प्रदूषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रदूषित पानी और अन्य उपयोग के लिए अनुपयुक्त है, यानी कि जो गंदा पानी हमारे पीने के लिए क्या है, उपयोग में नहीं है। जल प्रदूषण के कारण कई मानवीय गतिविधियों से जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण किसके द्वारा होता है? कई मानवीय यानी मनुष्यों द्वारा जो गतिविधियाँ होती हैं उसके द्वारा क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। उनमें से कुछ क्या है? इस प्रकार है। पहला क्या है आपका? सीवेज वाटर। क्या है? सीवेज वाटर, यानी कि सीवेज का पानी। सीवेज वाटर इज द यूज वाटर फ्रॉम होम्स. इट कंटेन्स सॉप डिटर्जेंट्स एंड मेनी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड वर्म्स. दीज कंटामिनेट द रिवर्स वाटर व्हेन सीवेज इज डंप्ड इनटू रिवर्स. सीवेज का पानी घरों से इस्तेमाल होने वाला पानी है, घरों में इस्तेमाल होने वाला पानी है। इसमें साबुन, डिटर्जेंट और कई अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और कीड़े शामिल हैं। जब सीवेज नदियों में डाला जाता है तो ये नदी के पानी के पानी को क्या कर देते हैं? दूषित कर देते हैं। नदी के पानी के साथ मिलकर उसे दूषित कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, सेकेंड टॉपिक है एग्रीकल्चर वेस्ट. कृषि अपशिष्ट पदार्थ है, कृषि अपशिष्ट या कृषि द्वारा बर्बाद किया जाने वाला पानी। ठीक है। दीज एक्सेस वाटर फ्रॉम द फार्म्स एंड द फील्ड्स आल्सो mixes with the water bodies and the groundwater. This water contains many dissolved fertilizers and the pesticides. These mix with the river's water and contaminate it. Moreover, presence of fertilizers causes an excessive growth of algae and other water plants. The cover the surface of water and use all nutrients and dissolve oxygen. Thus the water becomes unfit for survival of fish and the other aquatic organisms. This phenomenon is called the eutrophication. खेतों और खेतों के अतिरिक्त पानी भी जल निकाय और भूमजल के साथ मिल जाता है। इस पानी में कई घुले हुए उर्वरक और कीटनाशक होते हैं। ये नदी के पानी में मिल जाते हैं और उसे दूषित कर देते हैं। इसके अलावा उर्वरकों की उपस्थिति में शैवाल और अन्य जल पौधे की अत्यधिक वृद्धि होती है। ये पानी की सतह को कवर करता है और सभी पोषक तत्वों और खुलित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इस प्रकार पानी में मछली और अन्य जलीय जीवों के अस्तित्व क्या होते हैं?
संकट में पड़ जाते हैं या वो जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि पानी को क्या कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। थर्ड टॉपिक से आपका most of the industries dumps their waste in the drains which are joined to rivers. This waste contains many toxic chemical substances such as mercury, lead, arsenic and many more. These are very harmful for living organisms and can be causes deformities or diseases. अधिकांश उद्योग अपना कचरा नालों में फेंक देते हैं जो नदियों से जुड़ जाते हैं। इस कचरे में कई जहरीले रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे पारा, सीसा, आर्सेनिक और कई अन्य पदार्थ इसमें शामिल हैं। ठीक है, ये जीवित जीवों के लिए बहुत हानिकारक है और जिससे क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं क्या करते हैं, बीमारियों का कारण बन जाते हैं। क्या होते हैं, बीमारियों का लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन कॉज डिसीजेज। ओके, जो क्या होते हैं, जो गंदा पानी होता है क्या विभिन्न प्रकार की बीमारियों का कारण बन जाता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण के प्रभाव। वाटर कंटामिनेटेड विथ सीवेज कैन कॉज वाटर बोर्न डिसीजेज लाइक जॉन्डिस, कॉलरा, डिसेंट्री, अमीबेस etc. इन ह्यूमंस। सीवेज से दूषित पानी में पीलिया, हैजा, पेचिस, अमीबिस आदि जल जनित रोगों का कारण बन सकता है। ओके स्टूडेंट, सेकंड टॉपिक है वाटर कंटामिनेटेड विथ टॉक्सिक केमिकल्स कैन कॉज एलर्जीज एंड स्किन डिसीजेज। दिस कैन आल्सो इफेक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी ऑर्गन्स। जहरीले रसायनों से दूषित पानी एलर्जी और त्वचा रोगों का कारण बन सकता है। हमारे शरीर के अंगों के कामकाज को भी प्रभावित कर सकता है। थर्ड टॉपिक है प्रेजेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स किल्स द फिश एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। उर्वरकों और रसायनों की उपस्थिति मछलियों और अन्य जलीय जीवों को मार देती है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।